नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। जीएस टेस्ट नंबर आपका 30 है एनबीई भर्ती 2020 के लिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस समस्या का समाधान कर रही हैं? इस समय जो भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, चाहे जिस देश की बात की जाए, वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही हैं, समस्या का सामना कर रही हैं। तो खंडित बेरोजगारी, किसकी? खंडित बेरोजगारी जैसी समस्या है जिसकी सभी जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो समस्या का सामना कर रही हैं। ठीक है, चलिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, तभी आप लोगों को आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सकेगा टेस्ट का। ठीक है, डेली आप पे वीडियो चल रही है एनबीई पर। वज्र प्रहार 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप लोगों का 550 का क्वेश्चन जो करेंट अफेयर का है उसका आपका तैयार हो रहा है। लगभग कल या परसों तक उतनी तैयार हो जाएगा। एक ही वीडियो में रहेगा, 2 घंटे या तो 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बस आप लोग उससे ही कवर कर लीजिएगा, 2-3 बार जितनी बार देखना होगा देख लीजिएगा। आपका जो पिछले 6 या 7 महीने का 8 महीने का करंट है, ठीक है, वो सभी के सभी वहाँ पे एकदम कवर कर दिए जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको करंट अफेयर की अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगस्त तक, इवन अगस्त तक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे है। केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर सरदार पटेल, कब? सरदार पटेल, इन्हीं के देवर पर एकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, चलिए, बियांका आंद्रेस्क्यू किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता? तो पहले तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। बियांका आंद्रेस्क्यू किसको हराई? तो सेरेना विलियम्स को। और यूएस ओपन 2019 कौन जीता? तो बियांका आंद्रेस्क्यू। और कहाँ की हैं? तो यह है आपकी कनाडा की। कहाँ के? कनाडा की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किए थे? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली रेस, एंड्यूरोमन ट्रायथनल आपका यहाँ पे को रिकॉर्ड समय में जीत लिया है? कौन है? तो मयंक वैद हैं। कौन है? मयंक वैद हैं। ठीक है, ये जान लीजिए लगभग कितनी की होती है? 463 किलोमीटर होती है। इसमें कितना दौड़ा जाता है? 463 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 463 किलोमीटर रेस है। एंड्यूरोमन ट्रायथनल इसका नाम है, जिसका दूरी कितनी होती है? 463 किलोमीटर होती है। ठीक, और ये नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज किए इन्होंने। ठीक, चलिए, और इसमें देखिए क्या क्या होता है अभी जान लीजिए पूरा। 140 किलोमीटर आपका है कि जनरली दौड़ होती है। इसके बाद 38.8 किलोमीटर, ठीक है, कि तैर कर भी करना होता है। फिर 289.7 किलोमीटर साइकिलिंग चलाई जाती है, साइकिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, और ये लंदन से पेरिस तक की यात्रा करनी होती है। ये जान लीजिएगा, ये आपका एंड्यूरोमन ट्रायथनल से संबंधित इतने फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यदि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र से कितने बैंकों का विलय करने की घोषणा की है? तो 10 बैंकों का विलय करने की आपस में घोषणा की है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है अब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो भी 2 केंद्र शासित। ठीक है, और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मनोज सिन्हा हैं अभी हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं? दोनों में से एक जगह पे नियुक्त हुए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 26, 56, 61। ठीक, 26, 56, 61। जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी पहली लड़ाई। ठीक, 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें देखिए क्या हुआ था, क्या इसमें जो ना बाबर और इब्राहिम के बीच तो लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के बीच, लेकिन इसमें जो बाबर विजयी हुआ था, कौन हुआ था? बाबर जो था ये जीता था। ठीक है, विजयी हुआ था, और बाबर इब्राहिम लोदी हारा था। ठीक, अच्छा, अब द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 में द्वितीय लड़ाई हुई थी। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और जिसमें कौन हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। अकबर वर्सेस
हेमू हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। ठीक, ये रहा आप लोगों का। चलिए अब आगे चलते हैं। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए थे? तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र जो खोल दिए थे? तो तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। ये जान लीजिए दूसरी लड़ाई तराइन की दूसरी लड़ाई के हिसाब से दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था मोहम्मद गोरी के लिए। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए, और इसी में ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक, चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन का नाम है धान्यागार। क्या है? धान्यागार है। नेक्स्ट की बात करें यदि तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसके एक महीने बाद जस्ट आपका 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 थे, एक हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है वो हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। और जो इस समय फिलहाल में है, इसमें कितने 6 हैं, और उस समय थे कितने? तो 7 थे। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 थे उस समय। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि आधी से ज़्यादा इसी के द्वारा कानून बनाए गए हैं। भारत राष्ट्रपति सदस्य है। एक बात और जान लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से कि भारत का सदस्य न तो लोकसभा का होता है न तो राज्यसभा का होता है, किसी का भी सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक, शून्यकाल क्या है? देखिए शून्यकाल क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शून्यकाल क्या है? जैसे भारतीय संसद में जब बैठकें होती हैं, बैठक के दौरान जो होती है ना, तो जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, कब से कब तक? जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का मतलब जो 12 बजे अर्थात 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे के बीच वाली जो संज्ञा आराम करने वाली समय होता है, उसी को शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ भी आदमी कर सकता है। इस समय काल में क्या बिना अध्यक्ष की पूर्वानुमति के भी आप सामाजिक महत्व के विषयों को सदन में पटल पर रखा जा सकता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या सही? सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है हम लोगों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपका यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट तो है, लेकिन इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? भारतीय क्षेत्र का, ध्यान रखे रहिए, भारतीय क्षेत्र का पूछा जा रहा है, न कि पूरे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र का कौन है सबसे ज़्यादा बड़ा? तो कंचनजंगा। और कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर, 8586 मीटर है। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, अच्छा अब आगे, ये हिमालय श्रेणी का है क्या ना? हिमालय श्रेणी का है ये भी आप ध्यान रखे रहिए, हिमालय श्रेणी का। वैसे यदि बात करेंगे तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 8611 मीटर हो जाएगी। ठीक, 8611 मीटर, जो कि काराकोरम श्रेणी का है। किसका? काराकोरम रेंज का यह पर्वत है आपका। ठीक है, लेकिन जो हिमालय की बात करेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी का तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई लंबाई क्या है? 8586 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि, सुमेलित करना है। बंगलौर, बंगलौर क्या? भारत का बगीचा। मुंबई को क्या कहते हैं हम लोग? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? तो महलों का शहर का नाम जाता है। ये उपनाम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक, चलिए आगे है कि वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। किससे? बैरोमीटर से आपका जो वायुदाब मापा जाता है। नेक्स्ट है कि अपेक्षित आर्द्रता
रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या? एक कोलाइड है। क्या है? एक कोलाइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ये ध्यान रखे रहिए। तो यहाँ पे क्या है जीवाणु का? हैजा जो रोग है वह किससे? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए। और जबकि जो पूरे चेचक हो गया मान लीजिए यहाँ पे, और देखिए चेचक हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, और जितने भी हैं आपके डिजीज हैं, इन सभी के सभी क्या हैं? विषाणु के कारण होते हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक, पेचिस हो गया, ये सभी क्या है? विषाणु के कारण होते हैं। ये सभी विषाणु हो गए आपके, और ये जीवाणु हो गया है जा। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो राजकोषीय नीति तैयार करता है, जितने भी वित्त से संबंधित मामले होता है। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक जो है किस प्रकार का ऋण देता है? वो दीर्घकालिक भी देता है और अल्पकालिक भी देता है, लंबे समयों के लिए भी देता है और कम समयों के लिए भी देता है। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का? सीधे सीधे B.S. मिन्हास। कौन है? B.S. मिन्हास है। कौन है? B.S. मिन्हास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक इसमें सुमेलित नहीं, वही हमें बताना है, बाकी सभी सुमेलित है। तो आपको हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। दुर्गेश नंदिनी जो है आपके बंकिम चटर्जी लिखे हैं, सही है बिल्कुल नीचे। और अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखे हैं, ये जान लीजिए। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं? किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सरोद बजाते हैं। क्या? सरोद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो यह था आपका राजस्थान था। कौन था? राजस्थान था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे आप लोगों का समाप्त होता है ये क्वेश्चंस। कैसा लगा जरूर बताएं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा इस क्रांति में। आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।